Okay, students, good evening. देखिए, फर्स्ट यूनिट है आपकी मैथमेटिकल मेथड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और इस यूनिट में आप पढ़ने जा रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले मैं कुछ रिव्यू कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का, है ना। इन फर्स्ट सेमेस्टर या पहले से ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लास you will study the limit and continuity function of one variable, है ना। वो भी कैसा, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, देखिए एफ सच दैट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, है ना। तो ये था रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो आप बात करते हैं ना वेरिएबल, कहते हैं ना फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल काउंट किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये, ठीक। जैसे मैंने कहा y बराबर एफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट, आज बेटा मैं बेसिक बना रहा हूं इसका, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और x बिलोंग्स टू r कह दिया। चलिए, रियल वैल्यूड कह रहे हैं आपने पहले कह दिया है रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसकी जो इमेज होगी वो भी किस में होगी, r में होगी। या मैंने कह दिया x बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ r, ठीक। तो देन डिफाइन इफ फंक्शन, आपने ये कह दिया f सच दैट a टू r is real valued function, is real valued function, is real valued function, है ना। अब इसको जैसे एफ एक्स बराबर e की पावर x log x जो भी है, रियल वैल्यूड कह रहे हैं, तो एफ एक्स बराबर अगर log x कहा है ना, एफ एक्स बराबर, और इसको रियल वैल्यूड ही रखना है, तो ये तभी रियल वैल्यूड होगा जब x इज ग्रेटर देन 0। अगर x नेगेटिव हो गया तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। अब एफ एक्स बराबर e की पावर x, है ना, एफ एक्स बराबर साइन x, ये सब रियल वैल्यूड फंक्शन ले रहे हैं आप वन वेरिएबल, ठीक। तो उसमें क्या था, लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा। लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल क्या थी, द नंबर L is said to be the limit, said to be the limit
of function fx said to be the limit of real valued function fx, ठीक। देन फॉर, ये इंटरेस्टिंग है, देन फॉर एनी आर्बिट्रेरी, देन फॉर एनी अपसाइलन ग्रेटर देन 0, एनी का मतलब आर्बिट्रेरी, अपनी मर्जी से कुछ भी, देन फॉर एनी आर्बिट्रेरी का मतलब अपनी मर्जी से, देन एनी आर्बिट्रेरी अपसाइलन ग्रेटर देन 0, then there exists a positive real number, there exists a positive real number डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। कुछ लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना, तो वो नेचुरल नंबर में, सॉरी, सीक्वेंस की डेफिनेशन में यूज करते हैं या पॉजिटिव इंटीजर, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर वर्ड यूज करेंगे। और आप लोगों को लिमिट एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ लेना चाहिए ऑलरेडी, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, है ना, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, पॉजिटिव रियल नंबर। सीक्वेंस में यहाँ क्या आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या ये, सच दैट, देखिए ये था fx माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, कंडीशन वेन एवर, जब ये हो, वेन एवर मॉड x माइनस एज लेस देन डेल्टा। ठीक है, चलिए मैं इधर रिपीट कर देता हूं, ये सब रिव्यू कर रहा हूं मैं फर्स्ट सेमेस्टर का। वेन एवर मॉड x माइनस एज लेस देन डेल्टा, राइट। अब जरा देखिए, हमने आपको पहले कुछ ये बताया था, ये तो फर्स्ट आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, मैं रिव्यू कर रहा हूँ, बेसिक बना रहा हूँ आपकी इस यूनिट का। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, समझ जाएंगे तो बहुत आसान है, नहीं समझा तो आपको तंग करेगी यूनिट। और ये यूनिट आपको पीजी में भी मिलती है, आगे भी मिलेगी। पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहीं से चलाएंगे, फिर इसी पर बेस्ड होगी। ठीक, देखिए अब आपने ये कहा वेनेवर, एक नोट ये था, आप सब पहले से जानते हो, नोट इज दैट ये है मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके आपको दिखाई जाती है, ये इंप्लाई दैट ये x इज लेस देन ए प्लस डेल्टा और ग्रेटर देन ए माइनस डेल्टा, राइट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है यहां से बताइए, x बिलोंग्स टू, इसका मतलब है यहां से, अगर इसी को सिंप्लीफाई कर रहा है ना, विदाउट मॉड रिजल्ट है ये, प्रूफ है इसका, फर्स्ट सेमेस्टर में बताया जा चुका है, यहाँ प्रूफ नहीं बता रहे हैं इसका। हमारा इंटरेस्ट है लिमिट में, लिमिट ऑफ क्या, लिमिट एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, है ना, हमारा इंटरेस्ट है उसमें, हम यहाँ पे ये प्रूफ नहीं करने जा रहे। अब आप एक बात जरा देखिए, x मान लीजिए कोई रियल लाइन है, इस पर कोई पॉइंट ए है, इसके राइट साइड में यहाँ कहीं जाइए, डेल्टा क्या होता था, ग्रेटर देन 0 कह रहे हैं हम, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ये a प्लस डेल्टा, और इधर कितना है, ये a माइनस डेल्टा, लेस देन है, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो ये है ओपन इंटरवल। तो जो x बिलोंग करेगा ना इसमें, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, यानी a इसमें ऑलरेडी है, इस इंटरवल में a है, राइट। अब जो एक और बात सुनिए, अच्छा एक कंसेप्ट ये कहा जाता है, इसलिए अभी मैं बात करूंगा, अभी बात करता हूं। तो अब एक बात जरा यहां से देखें, अब हमारे पास क्या था, एफ एक्स
माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या कह रहे हैं? वेन एवर जब ये हो, पहले इसका होना मस्ट है लेस देन डेल्टा। अब बेटा इसको अगर मैं लिखना चाहूँ बाई दैट, तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन और ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। वेन एवर, कब? जब ये हो वेन एवर। इसका होना बहुत मस्ट है, पहले डोमेन का होना, क्योंकि कंडीशन किसकी है? डोमेन की। वेन एवर क्या? एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा और ग्रेटर देन ए माइनस डेल्टा। अब आप यहां देखें एफ एक्स किस में बिलोंग करेगा? ये एफ एक्स बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। कब? वेन एवर ये है, वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, है ना। और ये क्या होता था? देखिए हम इसी लिमिट को ऐसा कह देते थे, दैट इज एफ एक्स टेंस टू एल एज एक्स टेंस टू ए, है ना। और इसी को क्या लिख देते थे हम? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। बेशक ये लिमिट है एक्स टेंस टू ए, लेकिन कभी ऐसा होता था कि ये एक्स टेंस टू ए का मतलब है कि ए एक्स जो है वो टेंस करेगा किस पर? ए पर, लेकिन ये कभी भी ए नहीं होगा। तो हम ये भी कह देते हैं दिस लिमिट एल एग्जिस्ट एंड डिलीटेड एनवीडी ऑफ ए। क्यों कह देते हैं? समझ में आ गया? ठीक है, देखिए ये तो थी आपकी लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अब हम क्या कहने जा रहे हैं? लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो बात ये है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पता हो, है ना, रियल वैल्यू के लिए। देखिए अब है आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अच्छा कौन सा फंक्शन? रियल वैल्यू, रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, है ना। अभी डिफाइन करेंगे, पहले कुछ जनरल बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए फॉर ईच पेयर, फॉर ईच पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, या ये कह दीजिए एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, ईच एवरी एक ही बात है, एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन इज ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई ये है। ठीक, अब फंक्शन क्या कह रहे हैं हम? रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। देन इमेज of each point, image of each point under each point x comma y under f is f comma f x comma y ऑर्डर पेयर की इज यूनिक। फंक्शन की डेफिनेशन है इज यूनिक। कैसी होनी चाहिए? यूनिक। ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज यूनिक, इज यूनिक इन आर,
इन आर रियल, दैट इज हमने ऐसा मान लिया, दैट इज एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जेड और जेड बिलोंग्स टू आर, कुछ भी कह दें, है ना। तो अब मैं फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं इसके लिए, तो मैंने मान लिया लेट, जैसे देखो अभी वहां पीछे क्या लिखा था, रियल वैल्यू फंक्शन के लिए ए टू ए सबसेट ऑफ आर और इसकी इमेज किस में हो, आर में, तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल तब आर का सबसेट, रियल लाइन का सबसेट। अब मैं कह रहा हूँ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो मैंने कह दिया लेट डी बी ए सबसेट, बी ए सबसेट ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, then a mapping, then a mapping या फंक्शन एक ही बात है, then a mapping f such that d सबसेट r स्क्वायर टू r स्क्वायर क्या है मैं बता ही देता हूं, मान लीजिए ये r और ये भी r, ठीक, और r क्या है जरा देखें, आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्रॉस आर इज एक्स वाई प्लेन, ये पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन हो, ठीक है। तो आर स्क्वायर के सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो किस टाइप को होगा, एक्स कॉमा वाई होगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और वाई बिलोंग्स टू आर, ना, कोई नई बात नहीं है यार, यहाँ पे आप लोग पहले से पढ़ के आए हो, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के सेट में एलिमेंट कोई लिखता था, आप कहते थे कि ए कॉमा बी, तो ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और यहाँ आर स्क्वायर है तो एक्स बिलोंग्स टू आर और वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आर स्क्वायर एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन पर मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है ना, होल एक्स वाई प्लेन, ठीक, ये आर और ये भी एक्स और वाई दोनों रियल है। अब मान लीजिए आप क्या कह रहे हैं कि डी जो है वो सबसेट है किसका, एक्स वाई प्लेन का, तो कोई भी रीजन बना दीजिए जो आपका मन करे, चलिए मैंने यही ले लिया, दैट इज डी, कहीं भी बनाए, जरूरी नहीं यही बनाए, एक्स वाई प्लेन पर कहीं भी बनाए, मान लो किसी ने ये बना दिया डी, मान लो किसी ने यहां बना दिया डी, वो कोई दिक्कत नहीं है, डी सबसेट किसका है, आर का है, डी सबसेट ऑफ, अब इसमें जो भी पॉइंट आएंगे ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो डी, अब देखना जरा डोमेन क्या है फंक्शन का, डी है, और रेंज किस में मिलेगी, कोडोमेन क्या है, आर, तो रेंज किस में मिलेगी, आर में, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, रियल वैल्यू, राइट, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू किस में मिलेगी, आर में, तो रियल वैल्यू हो गया। और डी, डी क्या है, एक्स वाई प्लेन का पार्ट है, और एक्स वाई प्लेन में क्या है पॉइंट्स, एक्स कॉमा वाई है, तो इस रीजन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स कॉमा वाई, उनकी जो इमेज मिलेगी, एवरी एलिमेंट की इमेज इसमें क्या मिलनी चाहिए, यूनिक बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो एफ सच दैट डी, एफ सच दैट डी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर टू आर इज कॉल्ड, अब क्या कहेंगे, फंक्शन कहने जा रहा है, देन ए मैपिंग, मैपिंग का मतलब वही फंक्शन, तो फंक्शन क्या कहता था, मैंने ऊपर कह दिया ना कि एवरी पॉइंट की इमेज कैसी मिलनी चाहिए, यूनिक, इज सेट टू बी, is said to be real valued function, real valued function of two variables, of two variables x and y, एक्स एंड वाई, यानी डोमेन के एवरी एलिमेंट की इसमें यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ रियल वैल्यू, रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब हमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी लिमिट पढ़नी है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो इससे पहले अब जरा देखो, जैसे मैंने अभी आपको लिमिट बताई थी, तो उसमें क्या था,
फिर मैंने अभी जो बात की थी उसका रिव्यू कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की लिमिट एल है लेस देन एप्सिलॉन। रिव्यू कर रहा हूँ बेटा, यहाँ लिखा था मैंने व्हेन एवर, जब ये हो, व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस एज लेस देन डेल्टा। यानी इसका होना बहुत मस्त है डोमेन का, राइट। और ये डोमेन क्या रिप्रेजेंट करता है, एनवीडी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा और क्या ए माइनस डेल्टा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इम्प्लाई दैट ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा इज एनवीडी ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ ए, है ना। तो नेबरहुड ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल भी आएगा। ठीक, तो पहले करते हैं बात किसकी, नेबरहुड की। देखिए राइट, लिखा रहने दो इसको, चलिए छोड़ दिया, जानते हैं नोट, है ना। अब इसमें बात करते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में नेबरहुड क्या होगा। देखिए डिपेंड करता है कि फर्स्ट सेमेस्टर कितना क्लियर है आपका। देखिए स्क्वायर एनवीडी, स्क्वायर एनवीडी ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी, इस पॉइंट का स्क्वायर एनवीडी देखना है। ठीक, फिर देखेंगे अभी सिमेट्रिक वो सर्कुलर एनवीडी। तो स्क्वायर एनवीडी में आप ये कहेंगे इसका देखना है, तो लेट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या मॉड x माइनस एज लेस देन डेल्टा और y माइनस बी का मॉड इज लेस देन डेल्टा। इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा गैप दे के लिख लीजिए, y माइनस बी का मॉड इज लेस देन डेल्टा, है ना। अब इसका क्या बताया था अभी, x इज लेस देन a प्लस डेल्टा और ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा। और इस y के लिए क्या होगा, y इज लेस देन b प्लस डेल्टा और ये कितना b माइनस डेल्टा। ठीक, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि ये a, तो इसमें क्या बिलोंग करता था, रियल लाइन पर अगर आप बनाएंगे तो ये a, तो यहाँ कितना a प्लस डेल्टा और इधर कितना a माइनस डेल्टा, है ना। अब x और y लेना है, तो अभी मैंने कहा था ना कि ये जो r है यहाँ x और यहाँ y, तो अब मैं मान लीजिए इसका एनबीडी बनाऊं तो क्या बनेगा बताओ। सपोज करिए वो मेरी मर्जी है, आप क्या ले रहे हैं पॉइंट ए और बी। सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया ए कॉमा, ठीक। तो अब इस पॉइंट ए के लिए इस साइड में कहां तक जाएंगे और इधर कहां जाएंगे बताओ, यहाँ ए प्लस डेल्टा और इधर ए माइनस, इनको छोड़ना है, ये काउंट नहीं हो रहा है, ये काउंट नहीं हो रहा है, ये वाला पॉइंट काउंट नहीं हो रहा है आपका, ए माइनस डेल्टा कहाँ काउंट हो रहा है, देखो ना इधर से कैसा इंटरवल है, इससे वैल्यू क्या है यहाँ एक्स लेस देन, है ना। तो इस लाइन पर जो और बी क्या है बाई, यानी बी के लिए बाई है, तो बाई के लिए क्या आ जाएगा इधर। अब यहाँ पे तो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, और ये क्या हो गई लाइन बी प्लस डेल्टा, और ये लाइन क्या हो गई इसके अकॉर्डिंग बी माइनस डेल्टा, पॉइंट ये ए कॉमा बी, राइट। तो जो पॉइंट आएंगे ना वो पॉइंट ये आएंगे, ये काउंट नहीं होंगे, इसके इस पर पॉइंट नहीं आएगा, है ना। अब ए और बी क्या है आपके पास, ये डिपेंड करेगा, अगर ए और बी स्क्वायर एनबीडी, है ना। अब इसको मैं स्क्वायर एनबीडी कब कह सकता हूं बताओ, क्योंकि अगर मैं इसकी लेंथ देखूं तो इधर a प्लस डेल्टा और इधर कितना a माइनस डेल्टा, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसकी भी ये 2 डेल्टा होगी यहाँ से यहाँ तक
और ये भी कितनी होगी, ये वाली 2 डेल्टा, है ना, ये वाली भी कितनी होगी 2 डेल्टा, ये 2 डेल्टा, तो स्क्वायर एनबीडी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये जो डिपेंड करेगा ना, ये क्या होगा जरा, स्क्वायर एनबीडी तो क्या है, अब मैं इसका सेट लिखना चाहता हूं, है ना, सेट स्क्वायर एनबीडी का सेट लिख रहा हूं, तो मैंने कह दिया बी और ए कॉमा बी, ठीक है, पॉइंट है ए कॉमा बी और डेल्टा, ये एनबीडी लिख रहा हूं इसका, राइट। क्या आएगा इसका एनबीडी बताइए, तो इसके सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो x कॉमा बाई आएंगे, सच दैट x माइनस ए का मॉड इज लेस देन डेल्टा और y माइनस बी का मॉड इज लेस देन डेल्टा, जिसमें डेल्टा क्या है आपका, ग्रेटर देन 0, दैट इज द स्क्वायर एनबीडी। इसमें कौन से पॉइंट होंगे, तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइज विद इन, या लाइज इनसाइड कहिए या विद इन कहिए, लाइज इनसाइड, ये लैंग्वेज बहुत मस्त है, लाइज इनसाइड द स्क्वायर फॉर्म्ड, स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइंस, बाय द लाइंस, कौन सी लाइंस, x इक्वल टू ए माइनस डेल्टा, x इक्वल टू ए प्लस, इनसाइड लिख दिया ना मैंने इसलिए इक्वल कर दिया, है ना, इनसाइड का मतलब अंदर वाले पॉइंट, तो लेस देन ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंड बाई इक्वल टू बी माइनस डेल्टा कॉमा बाई इक्वल टू बी प्लस डेल्टा, राइट। अब कोई कहे कि सर्कुलर एनवीडी बताओ, सर्कुलर एनवीडी देखिए, चलिए यहां लिखे देता हूं सर्कुलर एनवीडी, तो क्या मैंने लिख दिया सर्कुलर एनवीडी, सर्कुलर एनवीडी of a point, of a point a कॉमा बी। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में कंटिन्यूटी पढ़ते हो ना, तो टीचर बस लेफ्ट लिमिट निकाल लीजिए, राइट लिमिट निकाल लीजिए, है ना, वो कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करते आपको कि वो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का कंसेप्ट कहां से है, वही मैंने बताया था अभी। ठीक, देखिए अब सर्कुलर एनवीडी, तो मैंने कह दिया बी, मैंने कह दिया ए कॉमा बी कॉमा डेल्टा, इसका सर्कुलर एनवीडी चाहिए, तो इसमें क्या पॉइंट आएगा, एक्स कॉमा बाई सच दैट अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई माइनस बी का होल स्क्वायर और लेस देन डेल्टा, जिसमें डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है, जिसमें डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है, ओके। अब इसके लिए जब बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां से देखिए, क्योंकि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट क्या है बेटा, लेस देन डेल्टा है ना, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर, दिस इज सर्किल, दिस इज सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क है। अब सर्कुलर डिस्क का सेंटर क्या है इसका, ये है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन पर, कहीं एक्स वाई प्लेन पर ये वाला कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, दैट पॉइंट इज ए कॉमा बी, और ये सर्कुलर डिस्क है, उस सर्कुलर डिस्क की रेडियस कितनी है, डेल्टा है, दैट रेडियस इज डेल्टा, है ना। अब जो पॉइंट्स आएंगे ना, क्या कह रहे हैं, लेस देन डेल्टा,
इसका मतलब ये जो पॉइंट आएंगे इसकी सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट नहीं आएंगे। पॉइंट कौन से आएंगे? इनसाइड वाले, है ना, सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट काउंट नहीं होंगे। तो हम इसको क्या लिख दें? मैं यहां लिख देता हूं, ठीक। अब ये बी ए कॉमा बी कॉमा डेल्टा, ठीक। ये क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्कुलर डिस्क, inside the circular disc of center, circular disc of center A comma B and radius जिसकी रेडियस कितनी है and radius delta is greater than 0। ये इनसाइड वर्ड आ गया ना, इसका मतलब क्या है कि इसकी, अब ये सर्किल सा बना लीजिए सही से यार, ये है, ठीक है, ए कॉमा बी ये पॉइंट है और इसकी रेडियस कितनी है? डेल्टा। और रेडियस क्या होती है? लेंथ। लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो पॉइंट आएंगे उसके सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट नहीं आएंगे। पॉइंट क्या आएंगे? सभी इनसाइड, अंदर वाले पॉइंट्स। ये तो ये कौन सा एनवीडी कहलाएगा? सर्कुलर एनवीडी, ठीक है। चलिए, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। चलिए कल पढ़ाएंगे इसको, इतना तैयार करके आइएगा प्लीज, है ना। फंक्शन ऑफ इतना बेसिक्स ये तैयार करके आइए, कल आपको लिमिट पढ़ाएंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।